एक ज़माना था कि लोग इल्म हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते हुए कई कई महीनों का सफ़र करते, ख़ास तौर पर तारीख का इल्म जानने के लिए। लेकिन मसला ये था कि पूरी तारीख को जानने के लिए वो किसी एक शख्स की रिवायत पर मुकम्मल आंखें बंद करके भरोसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि हर एक हिस्टोरियन की बयान की गई हिस्ट्री दूसरे हिस्टोरियन से मुख्तलिफ हुआ करती। जैसा कि बादशाहों के दौरे हुकूमत के अंदर हुआ करता कि अपने दरबारी तारीखदानों से वो अपनी मनपसंद तारीख लिखवाया करते ताकि इनके काले करतूतों पर पर्दा डालकर आने वाली नस्लें इन्हें एक हीरो के तौर पर याद रखें। पर आज दौर बिल्कुल बदल चुका है। दुनिया बहुत ही तेज और एडवांस हो चुकी है और किसी भी शख्स के पास आज इतना टाइम नहीं कि कई सौ सफ़ों की किताब को सिर्फ एक वाकया को जानने के लिए बैठकर पढ़ता रहे, बल्कि इसकी बजाय टीवी मीडिया, सोशल मीडिया और डिजिटल सिनेमा, जो कि आज हर शख्स की पहुंच के अंदर है, खुसूसन नौजवान नस्ल अपनी तारीख को इसी 2 से 2.5 घंटे की फिल्म या फिर ड्रामा सीरीज को देखकर सीख रही है, जो कि सिर्फ इसी सूरत के अंदर फायदा मंद है जब वो मुस्तनद हो और आपके किसी दुश्मन ने प्रोपेगेंडा के लिए तैयार न की हो। और आजकल भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इसका अरूज है, क्योंकि ये लोग सच और झूठ को मिक्स करके इसके अंदर हिंदू नस्ल परस्ती या फिर देशभक्ति को डालकर ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्में तैयार कर रहे हैं जो कि अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रही हैं। लेकिन अफसोस कि इनके अपने ही लोगों को हकीकत से दूर करके एक फिक्शनल तारीख के अंदर ले जा रही हैं, जहां इस फिल्म का मकसद यानी असल तारीख को बताना खत्म होकर एक एंटरटेनमेंट फिल्म के अंदर बदल जाता है, जिसको आप एक हिस्टोरिकल फिल्म तो बिल्कुल नहीं कह सकते। इस्लामी तारीख भी क्योंकि एक जगह पर किसी एक किताब के अंदर महफूज नहीं, लिहाजा मुस्लिम दुनिया के अंदर भी नौजवान नस्ल के लिए कई ऐसी फिल्म्स और ऐसी ड्रामा सीरीज बनाई गई हैं जिनको मुकम्मल देख लेना आपके लिए तारीख की कई हजार किताबें पढ़ने से बेहतर है। इन्हें बाकायदा रिसर्च और उलमा कराम की निगरानी के अंदर बनाया गया और ये आपको इस दौर के अंदर ले जाती हैं कि आप असल तारीख जानने के साथ साथ बेहतर तौर पर इस वक्त के हालात व वाकयात, उस टाइम के मौजूदा माहौल को समझकर खुद को इसी जगह के अंदर महसूस करते हैं। और आज की वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे ही मुनफरिद और मुस्तनद ड्रामा सीरियल्स की बात करेंगे जो कि आज के टाइम के अंदर हर एक मुसलमान और तारीख के तालिब इल्म के लिए देखना इंतहाई जरूरी है, और इन्हें देखकर हर मुसलमान अपनी तारीख को बेहतर तौर पर समझ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है उमर सीरीज। कतर की तरफ से बनाई गई 31 इकसात पर मुश्तमिल ये बायोग्राफी और इस्लामी तारीख की ड्रामा सीरीज है, जो कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की 18 साल की जिंदगी से लेकर मुसलमान उम्मत के दूसरे खलीफा बनने तक और इसके बाद आपकी मौत तक के वाकयात को दिखाती है। इसके अलावा इस ड्रामा सीरीज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाने नबूवत से लेकर हिजरत मदीना तक का सफर और इस दौरान आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त मुसलमानों के हालात कैसे थे, मुसलमानों की कुफार मक्का के खिलाफ तमाम जंगें, हजरत अबू बकर सदीक का दौरे खिलाफत, हजरत उमर फारूक का दौरे खिलाफत, रोमन और पर्शियन अम्पायर का जवाल और हजरत उमर फारूक की वफात तक तमाम वाकयात और जंगें इतने रियलिस्टिक अंदाज के अंदर दिखाई गई हैं कि आपको इस दौर के अंदर वापस ले जाएंगी। शामीन ड्रामा डायरेक्टर हातिम अली ने अपनी मेहनत से इसको एक मास्टरपीस के अंदर बदल दिया है, जिसको आपको जिंदगी में एक बार तो जरूर देखना चाहिए। दूसरे नंबर पर है यूसुफ पैगंबर सीरीज। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर मबनी यह कहानी कुरान मजीद के अंदर मौजूद एहसन उल किसस यानी अल्लाह के मुताबिक बेहतरीन किस्सों में से एक किस्सा है। ईरान में बनी इस फिल्म को फरजुल्लाह सलहशूर ने लिखा और इसे डायरेक्ट किया और 2008 के अंदर इस मास्टरपीस को ऑन एयर किया गया, मगर फरजुल्लाह को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, क्योंकि यूसुफ पैगंबर की कामयाबी के बाद वो बनी इसराइल की असल तारीख पर एक फिल्म बनाकर यहूदियों को एक्सपोज करना चाहते थे, मगर अपने एक सफर के दौरान अचानक से एयरपोर्ट पर इनका सामान अचानक से गायब हो गया और कई घंटों के बाद जब वो मिला तो उसी दिन से फरजुल्लाह सलहशूर को अजीबो गरीब किस्म की खांसी शुरू हुई और देखते ही देखते इनके फेफड़ों ने काम करना छोड़ दिया और यही इनकी मौत की वजह बनी। कहा जाता है कि इसराइली एजेंसी मोसाद ने इनका ये सामान गायब करके इनके सामान पर इस जहर को छिड़क दिया था, जिसे सांस के जरिए अंदर ले जाने के बाद फरजुल्लाह की आहिस्ता आहिस्ता तड़प तड़प कर मौत हो गई। 45 किस्तों पर मुश्तमिल ये ड्रामा सीरीज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बचपन में नबूवत की बशारत के बाद से लेकर इन्हें अपने भाइयों के हाथों 3 दिन तक कुएं में डाले जाने और फिर एक काफिले के जरिए इन्हें मिस्र के बाजार के अंदर बेचने के अलावा जवानी के बाद जुलेखा के हाथों गुनाह की दावत और इस गुनाह की दावत को कबूल ना करने की सजा पर इन्हें जिंदान की कैद की सख्तियों को किस तरह से बर्दाश्त करना पड़ा और बुत परस्त मजहबी लोगों ने कैसे इनकी जान लेने की कोशिश की, मगर इन्होंने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अल्लाह का दीन पूरे मिस्र के अंदर फैलाकर पूरी कौम को यकता परस्त बना दिया और अल्लाह ने आखिरकार इन्हें मिस्र का बादशाह बनाया। तो 20 साल के बाद बाप बेटे और भाइयों की जुदाई खत्म हुई, तमाम खानदान एक बार फिर से इकट्ठा हुआ और बाप और बेटे के मिलने के जज्बाती मनाजिर को देखकर आसमान के फरिश्ते भी रो पड़े और आप भी इस ड्रामा सीरीज के अंदर इस मंजर को देखकर अपने आंसू पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे।
यूसुफ अलैहिस्सलाम के सब्र और अल्लाह पर भरोसे की यह दास्तान ऐसी है कि एक बार इसे देखकर आप इसे कभी भी भुला नहीं पाएंगे। तीसरे नंबर पर ईरान में बनाया गया एक और मास्टरपीस है शहीद कूफा, जो हजरत उमर फारूक की वफात के बाद हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खलीफा बनने से लेकर मौला अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत और इस खिलाफत के दौरान इनको पेश आने वाली तमाम मुश्किलात जो कि बनु उमैया ने इनके लिए खड़ी की, इसकी अक्कासी करता है। और इमाम अली अलैहिस्सलाम की अमीर मुआविया से जंग जमल, जंग सफीन और मौला अली अलैहिस्सलाम की खारिजियों के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग नहरवान को भी इस फिल्म के अंदर बहुत ही जबरदस्त अंदाज के अंदर फिल्मा कर दिखाया गया है। और इन जंगों की असल वजूहात और मुसलमानों की खाना जंगी के पीछे असल साहसी किरदार दरअसल कौन थे, इस फिल्म को देखने के बाद आप इन्हें आसानी से पहचान पाएंगे। इसके अलावा रसूलुल्लाह के अहले बैत की कुर्बानियों को भी जो कि उन्होंने आने वाली मुसलमान उम्मत के लिए दी, इसका भी बेहतर तौर पर अंदाजा आपको यह ड्रामा सीरीज मुकम्मल देखकर हो जाएगा। नंबर 4 पर है फर्जुल असल अशूर की एक और सुपर हिट ईरानियन ड्रामा सीरीज मैन ऑफ एंजेलोस यानी असहाबे कहफ, जो कि कुरान मजीद में मौजूद असहाबे कहफ के किस्से पर बनाई गई है, जिसका जिक्र कुरान करीम की सूरह कहफ के अंदर मौजूद है। ये कुल 7 लोग थे जो कि उस वक्त के जालिम बुत परस्त रूमी बादशाह दकियानूस के जुल्म सितम और जबरी मजहब ईसाईयत, जो कि उस वक्त मुसलमान होना ही था, को ना छोड़ने पर जान के खौफ से अल्लाह पर भरोसा करके गार के अंदर जाकर पनाह लेते हैं और 300 साल तक इसी हालत में सोते रहते हैं, क्योंकि अल्लाह ने इनको आने वाली नस्लों के लिए निशानी बना दिया कि जो भी अल्लाह की राह के अंदर तकलीफ उठाकर उसके रास्ते में निकलता है तो अल्लाह के लिए अपने कुदरती कवानीन को भी तोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं। 1997 के अंदर रिलीज होने वाला ये ड्रामा सीरियल इस कदर खूबसूरत अंदाज के अंदर फिल्माया गया है कि अल्लाह पर हर मुश्किल से मुश्किल हालात के अंदर भी आपके यकीन को मजबूत कर देगा। और आखिर में है मुख्तार नामा। 2010 में 40 किस्तों में नशर होने वाला ये ईरानियन ड्रामा अमीर मुख्तार सकफी की जिंदगी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के असली असबाब और इनके किरदारों की निशानदेही करता है। इमाम हुसैन और इनके घर वालों की शहादत का बदला अमीर मुख्तार सकफी ने कैसे एक एक मुजरिम को चुनकर और इन्हें कत्ल करके लिया, ये मंजर आपको तारीख के कई छुपे हुए हकायक से इस एक ड्रामा सीरियल के अंदर रूबरू करवा देगा। इस ड्रामा की सबसे खास बात यहाँ पर करबला की मंजर कुशी है, क्योंकि इमाम हसन के खलीफा बनने के बाद और इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला में शहादत के मंजर को हकायक के साथ इतने हकीकी अंदाज के अंदर दिखाया गया है कि मजबूत से मजबूत दिल शख्स भी अपने जज्बात पर काबू ना रखते हुए रो पड़े। इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीद की बादशाहत का क़याम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके अहले बैत की तौहीन के मनाजिर, खाना काबा पर यजीद की फौज का हमला, वाक़या हिरा जब मदीना के अंसार साहबा की इज्जतों, माल, जायदाद और जान को लूटा गया, ये सब मनाजिर इस ड्रामा सीरीज की कहानी का हिस्सा हैं, जो आपको पिछली 1400 साल की इस्लामी तारीख को पूरी टाइमलाइन के साथ ऐसे समझा देगी कि आप इसे दोबारा कभी नहीं भूल पाएंगे। तो आप लोगों में से किस किस ने इन तमाम ड्रामा सीरीज में से कितने ड्रामा सीरीज को पहले से देख रखा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।